जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बंधु, ये कथा चल रही है बालकांड भगवान राम के विवाह का प्रसंग है। वहां जनकपुर में सभी तैयारियां हुई हैं। दूत अयोध्या आए हैं। यहाँ महाराज जनक ने वशिष्ठ जी को समाचार बनाया और वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार सभी प्रकार की तैयारियां जो होनी चाहिए विवाह के लिए, बारात के लिए, वो कर दी गई है। और युवान किशोर कौन से वाहनों पर चलेंगे, बुजुर्ग वृद्ध किस पे चलेंगे, और जैसे भी अनेक प्रकार के साधन सजाए गए। पश्चात दो रथ बहुत सुंदर सजाए गए हैं। एक राज श्रृंगार से सजाया गया है और एक तेज पुंज यानी तपस्वी के अनुसार सजाया गया। वैसे दो रथ ला करके सुमंत जी ने वहां पर राजा के पास खड़े किए, जिसमें जो तेज पुंज जो रथ था उस पर महाराज दशरथ ने पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी को विराजमान किया है और दूसरे रथ पर स्वयं भगवान शंकर, गुरुदेव और गौरी और गणेश इनका स्मरण करते हुए एक रथ पर स्वयं महाराज दशरथ आसीन हुए हैं। ये दोहा नंबर 301 है बालकांड का। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेश, आप चढ़े चंदन सुमिर, हर गुरु गौरी गणेश। आप भी भगवान शंकर, गौरी, गुरु जी और गणेश को स्मरण करके उस रथ पर विराजमान हो गए। यहां से बंधु अब आज ये कथा प्रारंभ हो रही है। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे शोभामान हो रहे हैं, किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र, देवराज इंद्र जब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो शोभा, जो सुंदरता उस समय उनकी होती है, वैसे ही शोभायमान हो रहे हैं महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ बारात में चलते हुए। कर कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सब सब भांति बनाऊ। महाराज ने वेद विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य को संपन्न किया और सबको यथाविधि देख करके कि सभी तैयारियां पूर्ण हैं, ऐसा जान करके सभी भांति से बनाओ यानी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुमेरी राम गुरु आयसु पाई, चले महीपते शंख बजाई। गुरुदेव की आज्ञा ली, महाराज प्रस्थान किया जाए। उन्होंने बिल्कुल शुभ घड़ी, जाने दो। भगवान राम का स्मरण करते हुए महाराज दशरथ ने जोर से शंखनाद किया है और उस शंख ध्वनि के साथ ही महाराज ने अपना प्रस्थान जनकपुर की ओर अयोध्या से कर दिया है। हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसे सुमन सुमंगल दाता। देवता लोग बड़े हर्षित हुए उस बारात को देख करके। हर्षे विबुध यानी देवता, बिलो की बराता, बारात को देख करके। बरसे सुमन सुमंगल दाता, अनेक प्रकार के मंगलदायक फूलों की बरसात देवता लोग कर रहे हैं। बारात का पयान वहां से हो गया है। भयहु कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी और गर्जने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। व्योम और जमीन, व्योम बारात बाजने बाजे, दोनों जगह क्यों कहा गया है? दो ओर, आकाश में भी बज रहे, धरती पर भी बज रहे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। वहां पर देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी हैं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी हैं। बड़े सुरों के साथ, राग के साथ मंगल गान वहां पर हो रहा है। घंटे घंटे धुनि बरन जाही,
सरब करें पाइक फहराई। घंटे घंटियों की धुनी का वर्णन नहीं हो सकता। अनेकों घंटे हाथियों के शरीर पर लटके हुए हैं, घंटियां बनी हुई हैं, ऊंट वृषभ सब में घंटे घंटियां बने हुए हैं। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं, ध्वजाएं फहरा रहे हैं। सर्व करब करह पाइक फहराई, करह विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। और वहां पर अनेक प्रकार के जो विदूषक लोग हैं, वो अनेक प्रकार के हंसी की करने में जो निपुण और सुंदर गाने में चतुर, ऐसे विदूषक, यानी विदूषक मस्करे भी कहते हैं उनको, जो मस्करी करते हैं, लोगों को हंसाया करते हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं सब उस समय पर। उस आनंद को, खेल को देख देख करके बारात आगे चलती जा रही है। हंसी बात कराने वाले मस्करे हंसा रहे हैं, कलाकार कलाकारी दिखा रहे हैं। सुंदर वातावरण में वहां से महाराज दशरथ ने प्रयाण किया है जनकपुर के लिए। 302वां दोहा ये बालकांड का। तुरग नचावै कुंवर बर अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवह चकित डगह न ताल बधान। बंधुओं, सुंदर राजकुमार तुरग नचावह कुंवर बर अकन मृदंग निशान। मृदंग और नगाड़े के शब्द के सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे। घोड़े उस जैसे अपने ताल पर मनुष्य कैसे नाचते हैं, उनके पैर कैसे उठते हैं ताल के साथ, उसी प्रकार घोड़े उनकी मृदंग और उनकी ढोल, उनके ताल पर घोड़े नाच रहे हैं। अपने घोड़ों को वो युवक राजकुमार लोग नचा रहे। वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं है। डगे न ताल बधान। चतुर नट चकित होकर के देख रहे हैं कि बजाने वाले ये देख रहे हैं कि क्या गजब, हमारे ताल के साथ ही ये घोड़े भी किस तरह से अपने पैरों को सही उसी ताल के अनुसार चला रहे, आगे पीछे नहीं होता है। घोड़ों के पैरों में भी घुंघरू बंधे। बंधुओं, बने न बरनत बनी बराता, होय सगुन सुंदर शुभदाता। बंधुओं, ऐसी बारात बनी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और रास्ता में चलते चलते अनेक प्रकार के सुंदर जो शुभ सगुन होते हैं, वो सगुन वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बारात के चलने पर क्या क्या सगुन दिखाई दिए। चारा चासु बाम दिस लेई, मनो सकल मंगल कहि देई। यहां पर सबसे पहला सगुन उनको दिखाई देता है। चारा चासु बाम दिस लेई, नीलकंठ पक्षी बाई ओर से चारा ले रहा है। नीलकंठ एक पक्षी होता है, वो नीले कलर का होता है, लेकिन उसका गला एकदम नीला होता है। वो अगर बाईं तरफ में आपको कुछ खाते हुए मिल जाए तो मानो बहुत उत्तम सगुन हुआ। तो चारा चासु बाम दिस लेई, मनो सकल मंगल कह देई। ऐसा लगता है कि उसने सीधा बताया है कि जाइए महाराज, आपके लिए पूरा पूरा मंगल है, आपका कार्य शुभ प्रकार से मंगलमय सिद्ध होगा। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा। बंधु, इस सगुनों की बातें अब किसको ये अनुकूल पड़ते, किसको प्रतिकूल पड़ते, लेकिन रामचरितमानस में राम जी की बारात के समय पर ये सारे सगुन हुए हैं। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। यदि आप घर से किसी शुभ काम को निकल रहे हैं और सीधे हाथ पर आपके राइट दाहिनी ओर यदि खेत में कौआ बैठा हुआ है, काग, तो आपका सुंदर सगुन बना गया। दाहिने ओर कौआ आ जाए तो बहुत सुंदर सगुन होता है। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा। नकुल जानते हो किसको कहते हैं? आज भी हम भी मानते आ रहे, हमने कभी सुना था। नकुल कहते हैं नेवला। अगर आप जा रहे हो और नेवला का दर्शन भी हो जाए, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, चाहे सामने से हो चाहे रास्ता पार करे, चाहे आगे भागे, कैसे भी नेवला का दर्शन होना चाहिए। नेवला का दर्शन बताते हैं बहुत शुभ होता है। तो दाहिन खे काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा।